गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन कर रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज मैंने प्रारंभ की थी एक दो क्वेश्चन के द्वारा। आइए और आगे चलते हैं। आपको कोणों के मापन में मैंने 3 पद्धतियों का ज्ञान दिया था। षष्टिक पद्धति, शतिक पद्धति, वृत्तीय या रेडियन पद्धति। तीनों पद्धतियों में सबका संबंध बनाते हुए आगे हम लोग चले थे। तो उसी क्रम में आइए निम्नलिखित को रेडियन माप में बदलिए। 225 ग्रेड 27 मिनट, 225 ग्रेड 27 मिनट 38 सेकेंड, सबको रेडियन में बदलना है। अब देखिए, ग्रेड का डायरेक्ट रेडियन में कोई रिलेशन नहीं है। पहले हम ग्रेड को अंश में बदलेंगे, सबको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और जब डिग्री में ये चेंज हो जाएगा तो डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। अब हमारे पास संबंध है, चूंकि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड। ये जो जी लिखा है ये ग्रेड का मार्क है, इसलिए 1 ग्रेड 90/100 अंश इसलिए अब यहाँ ग्रेड 27 मिनट 225 गुणे 90/100। ये देखिए, ग्रेड को हमने क्या बना दिया, अंश, प्लस 27/60 ये भी बन गया अंश, प्लस 38/60 गुणे 60 ये भी अंश बन गया। सब का सब बन गया अंश। देखिए, अब आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो 25 बट्टे 225 नवा 225, 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 45, यानी 9 × 5 = 45 और 9 चौका 36 और 4 40। यहाँ देखिए 3 9 27, ये कट जाएगा, 9/20 आ गया। यहाँ देखिए काटेंगे तो 3 से तो कटेगा नहीं, 19, 3 दूनी 6, सॉरी 2 से काटेंगे ना, 2 3 6 यह आ जाएगा, यानी 19/6 = 1800 अंश। ये 1800 करीब एलसीएम बन गया इसका। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 900 गुणे 405, 9 × 45, 9 चौका 36, 4 40, 0 0, 9 × 45, 9 चौका 36, 36 36 45 00, प्लस 20 से भाग देंगे तो 0 और 2 9 18, 90 आएगा, और 90 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 81, 100 इतना आ जाएगा, और ये तो सीधे आएगा 19। आप जोड़ेंगे तो आप देखिए इसको क्या मिलेगा, 9 1 और 1 2, फिर 8 और 5 13, 4 1 5 6 3 अंश। और अंश को रेडियन बनाने के लिए हम π/180 का गुणा भाग करते हैं, और यही हो जाएगा 365,329/1800 गुणे π/180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ये देखिए ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आपका काम है कि आप इसको गुणा भाग कर लें।
गुणा भाग कर लें, इसका मान रख लेंगे अगर पाई का, तो आ जाएगा बच्चों 365,329 गुणे 22 बटे 1800 गुणे 180 और गुणे 7। तो कुल मिलाकर के एक लंबा सा कैलकुलेशन है। आप लोग मोबाइल ले लीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, विधि मैंने बता दी। तो इस प्रकार आप इसको आगे काम करेंगे, बढ़ेंगे। चौथे सवाल में देखिए, निम्नलिखित को डिग्री में बदलना है, मतलब रेडियन में दिया है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे 2.5 रेडियन, 2.5 गुणे 180 बटे पाई अंश 180 बटे 22 गुणे 7 ऊपर कर लीजिए। 7 बटे 56, 7 7 5 12 अंश, और 2 11 में 22, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2.5 गुणे 630 बटे 11 अंश, और गुणा कर लेंगे तो 25 गुणे 63 बटे 11 अंश। सबको अंश में ही बदलना है। तो अंश मिनट सेकंड सबको बदलना है, भाग देना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 63, 25, 5 3 में 15 हासिल 1, 5 छक्का 30, 1 31, 2 3 6, 2 छक्का 12, 5 7 5 1, यानी आ जाएगा 1575 बटे 11। भाग दीजिए, 1575 में 11 का भाग देंगे तो 11 का 11, 4 15, 47, 11 चौक 44, 3 47, 11 3 33, 2। अब ये इतना अंश हुआ। अब ये 2 डिग्री शेष बना, 60 का गुणा करके 120 करिए और फिर इसमें भाग दीजिए 11 से। अब मिनट में 11 का 11, सीधे 11 11 11 88, 11 9 99, 11 का 11 1 0। तो अब आप क्या करिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 10 मिनट हो जाएगा। 110 मिनट हुआ। फिर इसमें 60 का गुणा कर दीजिए तो 600, फिर आप 11 से भाग दे दीजिए, 11 25 55, 5 60, 11 चौक 44, लगभग इतना आ जाएगा आपका 143 डिग्री 14 मिनट 22 सेकेंड। 14 मिनट 22 सेकेंड। कुछ गड़बड़ हुआ गुणा भाग में, 14 मिनट 22 सेकेंड घटाने में कुछ गड़बड़ हुआ। 143 तो ठीक है। 11 4 47, 11 चौक 44, 3 35, 11 3 33, 33 2 35, 2 गुणे 60, 120। 120 में फिर 11 का आप भाग देंगे तो 11 दहिया में 110, 10 ही आएगा। और इसमें 14 नहीं, गुणा भाग चेक कर लीजिए एक बार, पूरा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मिटाएं क्या हम, देख लीजिएगा। तो ये प्रोसेस है कि आप इसको अंश मिनट और सेकंड तक ले जाएंगे। अगर पूरी तरह डिवाइड नहीं होता है, पूरी तरह ये अंश में नहीं बदलता, तो अंश मिनट और सेकंड, यानी आप इसको किस पद्धति में ले जाएंगे, षष्टिक पद्धति में। षष्टिक पद्धति में, इसको षष्टिक पद्धति बोलते हैं। आइए और आगे चलते हैं।
पांचवा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी कोण में अंशों की संख्या Q अंश तथा रेडियनों की संख्या R रेडियन हो तो सिद्ध कीजिए। यानी एक ही कोण को दो मात्रकों में दिया गया है, अंश में और रेडियन में। तो भाई कोण एक ही है तो मान बराबर होंगे, मात्रक अलग हो। जैसे 1 मीटर कहा जा, 100 सेंटीमीटर कहा जा, तो बात एक ही है। अब दोनों अलग अलग यूनिट में है लेकिन परिमाणतः तो बराबर हैं। तो अब हम भी वही काम करेंगे। Q अंश को रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। π/180 बराबर R। ये देखिए मैंने लिख दिया। और अब इसको हम लिखेंगे Q गुणे पाई बराबर 180 गुणे R, यानी Q बराबर हो जाएगा 180 गुणे R बटे पाई। यह आ जाएगा। चाहे तो आप 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। Q 20 9 180, यानी 20 गुणे 9 गुणे R बटे पाई। तो अगर हम 9 को यहाँ लाएं तो Q बटे 9 बराबर 20 R बटे पाई। ये देखिए आपको सिद्ध करना है। तो ये अब ऐसा नहीं है कि हमने जो है अंश को रेडियन में बदला, बराबर किया। आप रेडियन को अंश में बदल लीजिए, बराबर करके सॉल्व कर लीजिए, तभी आपको वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना हो, 3 गुना, तो उसका मान डिग्री तथा रेडियन में ज्ञात कीजिए। माना ABC। अब आप लोग AP तो थोड़ा बहुत पढ़े ही हैं, तो 2B बराबर हो गया A + C। सबसे छोटा कोण A है और सबसे बड़ा कोण C हमने मान लिया। प्रश्न है सबसे छोटे एवं यदि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना हो प्रश्नानुसार, सबसे बड़ा कोण C सबसे छोटे कोण A का कितना है? 3 गुना। अब इसका मान A + C है ये। इसका मान अगर हम यहाँ पे रखें तो 2B बराबर 3, सॉरी A तो है ही है और C की जगह भी 3A रखें तो 4A आएगा। 2 से भाग दे देंगे तो देखिए वैल्यू मिल जाएगी। और चूंकि किसी भी त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। तो 180 अंश में आप देखिए A को रहने दीजिए, B की जगह क्या हम रखेंगे? 2A रखेंगे और C की जगह क्या रखेंगे हम? 3A। 3 2 5 1 6। A बराबर 6 3 18, 30 अंश आ गया। A का मान, इसलिए C बराबर हो गया 3 गुणे 30, 90 अंश हो गया। B बराबर हो गया 2 गुणे 30, 60, यानी A का मान 30 अंश, B का मान 60 अंश और C का मान 90 अंश। ये देखिए आपका सवाल। अब इसको रेडियन में बनाना है तो यही रेडियन में बना लीजिए। 30 गुणे पाई बटे 180, 3 6 18, यानी पाई बटे 6 रेडियन हो गया। इसको बनाना है तो यहीं पर यह इधर कर देता हूं। B = 60 अंश, 6 3 18 रेडियन, ये देखिए हो गया।
C इक्वल टू 90 π/2 रेडियन। इस तरह आपने प्रश्न को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया अंश को। इसी तरह प्रश्न नंबर 7 भी है। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे एवं रेडियन में सबसे बड़े कोणों का अनुपात 36:π है। कि बेहतरीन क्वेश्चन है। आई माना ABC इन AP, तो 2B बराबर हो गया A+C, ये तो हमको मिल ही गया। B का मान भी निकल ही जाएगा, लेकिन जो शर्त है उसके अनुसार डिग्री में सबसे छोटा A, चलो A डिग्री में अपान सबसे बड़े रेडियन में सबसे बड़ा है C, तो अब इसका मान रेडियन में निकालेंगे तो π/180 आएगा, और इसका अनुपात दिया हुआ है 36/π। ये देखिए प्रश्नानुसार, ये भगवान क्या बताए, C गुणे पाई 36/π, पाई से पाई कट गया, A गुणे 180 बराबर C गुणे 36, 6×36, 6×18, 6×25, यानी 5A बराबर C। एक संबंध मिला आपसे, तो डिग्री में कोणों को ज्ञात कीजिए। फिर आइए A+B+C का मान हमारे पास कितना होता है 180। A+C का मान कितना है 2B, तो 2B+B 180, 3B बराबर हो गया 180, यानी B का मान हो गया 180/3, यानी 60 है, निकल गया। और फिर अगर मैं यहाँ रख दूं तो A+C का मान कितना हो जाएगा 60 दूनी 20, 120 हो गया। अब 5A, C बराबर कितना है 5A, A+5A, 5 और ये कितना हुआ 6A, तो A का मान कितना हुआ 20 अंश, इसलिए C का मान कितना हुआ 5 गुणे 20, 100 अंश। यानी ये देखिए सब मान आपका निकल गया, और B का मान यहाँ। तो इस तरह देखिए सारी वैल्यू आपने निकाल ली। तो आप प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 10 तक का होमवर्क दे रहा हूं, आराम से करिएगा। जो आ जाए करिए, जो नहीं आएगा फिर हम आगे आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।